बार रोटेट होते रहेगा। तो चलते रहता है, एडमिशन होते जा रहा है, बैच चलते जा रहा है। तभी आज नया चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? आपको इसमें हाँ फिजिक्स क्लास है। गुड आफ्टरनून सुरेंद्र प्रजापति। गुड आफ्टरनून संजय, संजय जी। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने के मूड में है, ठीक है। हाँ, इससे पहले फ्रिक्शन हुआ था ना, वो तो खत्म हो गया। और जो नया स्टूडेंट्स होंगे वो समझ लीजिए इस बात को, जो है मुनमुन जी, गुड आफ्टरनून, है ना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, है ना, आप लोगों का कोई चैप्टर छूटा हुआ नहीं है। ऑनलाइन वाले भी सुन लीजिए, है ना, कोई चैप्टर छूटा हुआ नहीं है। जो चैप्टर हो गया है, जैसे बात करें का चैप्टर अगर हो भी गया है, जैसे बोल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो भी गया है, तो उसको दोबारा रिपीट किया जाएगा, दोबारा से रिपीट होगा, है ना। तो प्रत्येक चीज जो है रिपीट होते जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है ना। और आनंद जी ऑनलाइन। ये पीवाईक्यू था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है। तो इसको बाद में करेंगे डिस्कशन, है ना। नया चैप्टर आज स्टार्ट करना है, मेरे को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हम तो नया सुनते हैं। देवाशीष जी, गुड आफ्टरनून। तो थोड़ा सा आप इसके पहले कुछ आपको पता है फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये सब चीजें पता है? इससे याद है ना, जैसे इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। थोड़ा सा अगर हम आज हम मेरा वो था, चैप्टर खत्म हो गया है ना, उसका डिस्कशन था, अगर हम डिस्कशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, समझाने की कोशिश करेंगे तो, है ना। क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसको एक बार कराना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। फिर भी हम समझाते चलेंगे आपके लिए, है ना, ठीक है। तो हम जो है, जो फ्रिक्शन चैप्टर जो है, जो चैप्टर जो है एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना, इसी के अंदर क्या आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है। इसी के चैप्टर के अंदर क्या आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है ना। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अब इसका जो है हमको पीवाईक्यू कराना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना है, ठीक है। तो हम पूरा समझाते हुए चलेंगे, जो भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे सारे को, ठीक है। और अगला क्लास में जो स्टार्ट होगा न्यू चैप्टर,
जो न्यू स्टूडेंट भी होगा उसको भी क्या हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब ये न्यू स्टूडेंट ये नहीं समझना है कि जो चैप्टर जो है हो चुका है वो दोबारा नहीं होगा। सारा चैप्टर क्या होगा, सारा चैप्टर क्या होगा, रिपीट होगा दोबारा से। जो लोग पढ़ चुके दोबारा रिपीट होगा। ठीक है ना। तो सारी चीज रिपीट होगा और ज्यादा छोटा भी नहीं है, एक आध चैप्टर छोटा होगा, एनएलएम। ठीक है। और एक काइनेमैटिक्स, दो चैप्टर छूटा हुआ है बस। उसको दोबारा से रिपीट भी होगा, है ना, दोबारा से रिपीट होगा। शुरुआत से चले तो ये दो चीज छूटा हुआ है ना। अब इसके ये दो रिवाइज भी हम करा देंगे इसको। ठीक है। तो जरा हम इसको जो है एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। तो सब लोग जो है तैयार रहिए डिस्कशन के लिए, है ना। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना। तो ट्राई करो जितना हो सकता है ना। नहीं बनेगा तो बताएंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, पहला जो क्वेश्चन है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे। एक मेटल बॉल है विथ मोमेंटम एम जी। एम जी से क्या हो रहा है, टकरा रहा है किसी दीवार पे, किसी वॉल पे, है ना। ए मेटल बॉल विथ द मोमेंटम एम जी स्ट्राइक्स ए वॉल। वॉल पे क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है एंड बाउंसेस बैक। और सेम मोमेंटम से क्या हो रहा है, बाउंसेस बैक हो गया। ठीक है। तो चेंज इन द बॉल्स मोमेंटम, तो मोमेंटम में बदलाव कितना होगा, है ना। ई सब सीजीपी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, देखो कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। हम समझाएंगे और समझ होना है। क्या जी हुआ ऐसा, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कराए भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होगा ना, रिपीट होगा जो क्लास में कराते चल रहे हैं। ऑनलाइन वाले भी आंसर देते चलिए, है ना। इसका आंसर क्या होगा, 0। संजय जी बोल रहे हैं 0। नहीं जी, 0 आंसर नहीं होगा, 0 आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन लिखे ना सब लोग। हाँ, अब हम नोट्स पे आते हैं। इसका आंसर क्या होगा, देखिए। सबको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, हम समझाते चल रहे हैं सब कुछ जीरो से, है ना। मोमेंटम, मोमेंटम किस नोट करता है, ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक दीवार है। ठीक है। एक बॉल जो है कितना मोमेंटम से टकरा रहा है, P इज इक्वल टू एम वी। मैंने मोमेंटम एम वी से टकरा रहा है और टकराने के बाद फिर रिटर्न हो गया सेम मोमेंटम से, एम इंटू वी से। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम समझ में आता है क्या होता है, मोमेंटम कितना चेंज हुआ, है ना। इसको डीपी से नोट करते हैं। तो चेंज कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा, ये ना होगा चेंज। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, इधर चूंकि मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है ना, सदिश राशि है, ध्यान से होगा, सदिश राशि है मोमेंटम, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, संवेग कहते हैं। ठीक है। तो इधर को हम लोग मानते हैं पॉजिटिव, इधर को क्या मानते हैं हम लोग, निगेटिव। तो ये है फाइनल मोमेंटम और ये है इनिशियल मोमेंटम। टकराने के बाद फाइनल मोमेंटम कितना लेफ्ट वर्ड है, तो इसको लिखेंगे माइनस एम जी। क्या लिखेंगे, माइनस एम जी। और इनिशियल क्या है, राइट वर्ड पॉजिटिव है, तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव एम जी। दोनों को जोड़ेंगे माइनस एम माइनस एम कितना जाएगा, -2 mv। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, -2 mv। याद रखना है सबको। समझ में आ गया बात। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एम भी हो जाएगा। हमेशा याद रखिए देवाशीष जी, एम भी आंसर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, -2 टाइम्स एम भी। देखिए कैसे किए हैं इसको, -2 टाइम्स एम भी। जो भी मोमेंटम है उसका दोगुना कर देना है, 2 टाइम्स कर देना है।
हो गया? हो गया ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन है ना, आंसर डी हो गया ना इसका, आंसर डी हो गया इसका, प्लस में नहीं माइनस में डी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है ना। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन, हाँ -2 MB, हाँ मोमेंटम दोगुना हो गया, माइनस दिखा दे निगेटिव डायरेक्शन में। हाँ चेंज इन मोमेंटम है, मोमेंटम नहीं हुआ है, चेंज इन मोमेंटम है। मोमेंटम कितना चेंज हुआ ये है सवाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है ना, देखो ये टीजीटी 2011 क्वेश्चन है, तो सब जो है लिखते चलना है ना। बोल रहा है कि किसी रेखीय समय, मतलब समय मतलब क्या होता है, मोमेंटम, है ना। ये क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम है। क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स है ना। तो कोई किसी जो पार्टिकल है जिसका मोमेंटम जो है इस प्रकार संबंधित है, ये मोमेंटम का रिलेशन है, ठीक है ना। टी फॉर मोमेंटम, जहाँ टी क्या है, टाइम है, और ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। ये टाइम मतलब क्या आता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कण पर लगने वाला बल, बल मतलब फोर्स में बताना है किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा, है ना। अंग्रेजी में लिख देना है, इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज p is equal to a plus b into t square where a and b is constant and t is time, then what is then force is proportional to, किसके प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, है ना, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, जल्दी से बताना है। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए हिंट्स है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए हिंट्स है, पुराना स्टूडेंट्स नहीं ध्यान देंगे इस पे। जो फोर्स होता है ना जी, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या डिफरेंशिएशन आता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज होगा, डिफरेंशिएशन। अगर क्वेश्चन लिख लिए, हाँ क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इसका आंसर क्या है, डी है। अच्छा चेक करके देख रहे हैं, वो पता नहीं क्या है, मेरे हिसाब से तो बी ऑप्शन हो जाएगा, टी हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हम हिंट दे दिए हैं कि जो फोर्स पूछ रहा है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स जो है dt बाई dt के प्रोपोर्शनल होता है। तो थोड़ा सा हम हिंट इधर हम बता देते हैं कि भाई डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन यूज हो रहा है। डिफ्रेंसिएशन याद है, क्या पता है कि x इक्वल टू टी के पावर अगर 5 होगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन dx बाई dt कितना होता है, पर मालूम। हाँ, जो भी पावर है बाहर रह जाता है, पावर में से एक घट जाता है, मालूम है। बस बस खत्म हो गया कहानी, बस ये तो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना लीनियर मोमेंटम यानी समय का, है ना, लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन जो है दे रखा है ना। मोमेंटम का इक्वेशन क्या दे रखा है, p इक्वल टू, बोलो क्या था, a प्लस बी इंटू टी स्क्वायर, है ना। ये है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो p को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dt बाई dt, है ना, यही क्या होता है, फोर्स होता है ना। तो कांस्टेंट का होता है जीरो, मालूम है डिफरेंशिएशन में, है ना, वेरी गुड। प्लस बी कांस्टेंट बाहर निकाल दो, टी स्क्वायर क्या होगा, 2 पावर बाहर आएगा, और टी दो में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी फोर्स के इक्वेशन क्या बन गया, 2b इंटू टी। यानी हम बोल सकते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 1। तो टी के पावर 1 है कि नहीं, टी के पावर 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टी के पावर 1, यानी बी ऑप्शन। संजय रजक बिल्कुल सही आंसर आपका, वेरी गुड। देवाशीष वेरी गुड, टी आंसर आ गया ऑनलाइन में। तो डिफ्रेंसिएशन जो है बिल्कुल जो है, जो भूल गया होगा तो एकदम यही फॉर्मूला मेन यूज होता है।
है ना। यदि y इक्वल टू एक्स पावर n है तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है, कहीं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, जो भी बगल होगा उसके रेस्पेक्ट में होता है, जो भी पावर है बाहर आता है, पावर में से एक घट जाता है, ये डिफ्रेंशिएशन है। जो नया स्टूडेंट है सबको बताएंगे शुरुआत से, है ना, सब कुछ पढ़ाएंगे। ये छूट गया है थोड़ा बहुत, हो गया, इसको हटा दें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आ गया? लिख ली थी? ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, तो इसमें भी डिफरेंशिएशन यूज होगा, डिफरेंशिएशन यूज होगा इसमें, है ना। बोल रहा है कि सरल रेखा में गति करते करते एक कण का विस्थापन, इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है ना। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो एस है वो दे रखा है 8 इंटू टी एच स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 5। एस है डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर टाइम, है ना। तो बताना है कि कण का प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। यदि इक्वेशन इस प्रकार है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। अंग्रेजी में लिखेंगे, if equation of displacement is this, if equation of displacement is इतना, then find initial velocity, है ना। if equation of displacement is 8t square plus 3t minus 5 then find initial velocity। टीजीटी 2011 क्वेश्चन है। तो क्या सबको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, ds बाई dt करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है ना। या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो कर दो, एस को टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बताना क्या होगा, है ना। 8 बाहर रह गया, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स टी हो जाएगा, होगा ना। ठीक, ये 3 है, टी के पावर 1 है तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 1 से घट के 0 हो जाएगा ना, तो टी के पावर 0 1 हो जाएगा, है ना। और कांस्टेंट का 0, यही क्या हो गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वेशन कितना हो गया? 8 दूना 16 टी प्लस 3, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आया है। लेकिन पूछा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी में क्या होता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग जब प्रारंभ किया होगा तब वेग, प्रारंभ कब किया होगा? टी इक्वल टू 0 पे, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एट टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, टी 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया बात? ठीक, मुनमुन यादव जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, 3 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। अगला क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। देवाशीष सही आंसर है। हो गया ना, लिख ली ना। तो थोड़ा सा हम हिंट्स ये कर देते हैं तुम्हारे लिए कि देखो डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को किसे नोट करेंगे? एस से। वेलोसिटी किसे करेंगे डिनोट? v से, है ना। वो एक्वेशन में किसे करेंगे? ए से, है ना। ये चीज फंडामेंटल चीज होता है, ये फंडामेंटल चीजें सबको पता होना चाहिए, है ना। यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सलरेशन। यानी वेलोसिटी क्या होता है? ds बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई डी टी। अभी अभी फोर्स के बारे में पढ़े, क्या होता है? dp बाई डी टी। यानी फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ, मोमेंटम, p फॉर मोमेंटम। तो तुम लिख लो, है ना। दोबारा हम सब पढ़ा देंगे, लेकिन यहीं से काम हो जा रहा है, नोट करके लिख लिया।
हो गया ना, लिख लिए। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी टीजीटी का ही क्वेश्चन होगा, 2011 का ही क्वेश्चन है। अब देखो ये हो गया, अभी जो बताए हैं उस पे ही लागू होगा। लिख देना कि इफ इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, लिखो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज, वेलोसिटी इक्वेशन कितना दे रखा है, देखो ऐसा दे रखा है ना। if equation of velocity is 20 plus 0.1 into t square, if equation of velocity is 20 plus 0.1 t square, then motion is, then motion is, है ना। मोशन क्या होगा, बोल रहा है किसी वस्तु का वेलोसिटी और समय के साथ जो समीकरण दे रखा है, जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कितना है 20 प्लस 0.1 इंटू टी स्क्वायर समीकरण दे रखा है, तो वस्तु का मोशन कैसा होगा। समान त्वरण, मतलब समान मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या डी एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। समय दे रहे हैं, सोल्व करो। या एक्सेलरेशन जीरो है, शून्य त्वरण है। तो समय दिए 2 मिनट का, बताओ। यानी वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है, वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन के बारे में बताना है। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, आता है ना। यानी वेलोसिटी को देखो, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन, यही दो चीज होता है ना। चलो ठीक है, तो हमको अगर एक्सेलरेशन के बारे में जानना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना जी। तो इसको डिफरेंशिएट कर लोगी ना, तुम ही बताओ कितना होगा डीवी बाई डी टी। कॉन्स्टेंट का कितना हो जाएगा, जीरो, 0.1 कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे, 0.2 इंटू टी, है कि नहीं। अब जरा अगर ये इक्वेशन आ गया है तो जरा बताओ कि इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। एक्सेलरेशन कितना है, 0.2 इंटू टी। साहिब जी की बोलो क्या सोच रही है। हाँ, हम बोलो इतना ध्यान से देख रही है, कॉपी फट जाएगा। कि गोबर क्वेश्चन को समझने के लिए बुद्धि एकदम थोड़ा सा चाहिए, है ना। इतना ध्यान से कॉपी फट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर बोली, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बताओ कैसे होगा, लिखो, नहीं समय देंगे। हाँ देखो, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो, है ना। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0.2, 1 पुट किया तो। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पुट किया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0.4। तो एक्सेलरेशन बदल रहा है कि नहीं, तो एक समान एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बदल रहा है समय के साथ। अगर बदल रहा है तो समान एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो क्या है, असमान है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, एक जैसा नहीं है, बदल रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नहीं तो समय पे तो वेलोसिटी निर्भर करता है, एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है ना। अगर क्वेश्चन में टी स्क्वायर की जगह पे सिर्फ टी होता तो टी खत्म हो जाता है ना, तो फिर पता क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता, जीरो हो जाता। टी स्क्वायर की जगह पे सिर्फ टी होता, मान के चलो ऐसे अपना मन से बोल रहे हैं, v इक्वल टू सिर्फ होता है, सिर्फ टी होता, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये जीरो हो जाता है, टी स्क्वायर वन हो, सॉरी 1 हो जाता है। हाँ तो 1 हो जाता है। अगर हाँ 1 हो गया तो यूनिफॉर्म, क्योंकि अब समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, अब तक समय अब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे समय पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, इसको हटा दें, जल्दी जल्दी लिखो जरा, हो गया ना। चलो अगला प्रश्न, लिफ्ट वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हम इसमें शॉर्ट वीडियो में डाले हैं, शॉर्ट वीडियो चेक की हो तो लोग, देखती है शॉर्ट वीडियो है, पतंजलि का जो है, जो चैनल है
उसमें शॉर्ट वीडियो हम डालना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन यही है शॉर्ट वीडियो। नहीं देखिए ना, हम ग्रुप पे भी डाले हुए थे। देखना है, जितना क्वेश्चन डालेंगे ना सबको चेक करना है ना। ये लिफ्ट प्रॉब्लम पे है ना। तुम देखना एक बार चैनल में जाके, है ना। यदि ग्रुप में ऐड होगी तो ग्रुप में भी भेज देंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक लिफ्ट है जो ऊपर जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से 3G से। एक लिफ्ट है ना, ऊपर जा रहा है कितना एक्सेलरेशन से 3G से, है ना। तो बोल रहा है जैसे यहाँ पे कोई आदमी है ना, कोई आदमी है ऐसे, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। इसका अपना वेट कितना होता है, mg होता है। mg वेट लगाता है, ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल लगाता है। ऊपर अगर जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा अगर हिंट्स कर देते हैं, हिंट्स कर दें इसको। हिंट्स ये कर रहे हैं कि लिफ्ट में जो है 3 केस लिए हुए थे, 1 केस, 2 केस, 3 केस, है ना। तीनों में आदमी बैठा हुआ है, तीनों के आदमी से प्रो केस मान लेते हैं। लिफ्ट के अंदर क्या है, आदमी है जिसका मास क्या है, एम है। उसका अपना कुछ वजन होगा, mg नीचे लगाएगा ना, mg नीचे लगाएगा, mg नीचे लगाता है, mg ऊपर। लेकिन जमीन उसके ऊपर क्या लगाता है, ऊपर नॉर्मल। ऊपर क्या लगाता है, नॉर्मल, ऊपर नॉर्मल। इसी नॉर्मल फोर्स को लोग क्या बोलते हैं, इसी नॉर्मल फोर्स को लोग क्या बोलते हैं, या तो नॉर्मल फोर्स बोलेंगे या फिर एपरेंट वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट बोलते हैं। ठीक है। जब एक्सलरेशन, जब ये रुका हुआ रहेगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ऊपर का फोर्स टू नीचे का फोर्स। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा होगा तो नॉर्मल बड़ा होगा, है ना। और कितना हो जाएगा, mg प्लस एम ए। ड्राइव किए थे कैसे, यहाँ ड्राइव नहीं करेंगे। अगर ये नीचे आ रहा है ए से तो नॉर्मल घट जाता है, और कितना हो जाएगा, mg माइनस एम ए। तो 3 केस याद रखना है। ऊपर जाएगा तो mg प्लस एम ए, नीचे आएगा तो mg माइनस एम ए। यदि रुका हुआ है तो दोनों बराबर। हम बताए थे, मोबाइल लेके फोटो खींच लो, है ना। तो याद है ये वाला ना। तो आंसर है प्रतिमा महतो का सी। मुर्मू जी का आंसर सही था। टाइम के साथ एवरेशन बढ़ेगा, बदलेगा। सही है, सही। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, समझा चुके हैं। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लिफ्ट है ना, एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, इसके अंदर जो है आदमी है, इसका मास स्मॉल एम है ना। इसका mg नीचे अपना वेट लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, ऊपर लगेगा ना। बोल रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, कितना से, 3G से। कितना जा रहा है, 3G से। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो बता। जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, भारी महसूस करते हैं ना। जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो भारी महसूस होता है, यानी mg में कुछ ऐड हो जाता है। जब नीचे जाते हैं तो हल्का महसूस होता है, क्योंकि हमारे mg में से कुछ घट जाता है। तो ऊपर जा रहा है तो mg प्लस एम ए। तो mg प्लस एम ए कितना है, 3G है। तो mg प्लस 3mg कितना होगा, 4mg। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 4mg। सी ऑप्शन कैसे आया था, किसका था सी, प्रतिमा जी। गलत आंसर है सी। क्या होगा आंसर, बी होगा। कितना, 4mg। कितना होगा, 4mg। तो ये शॉर्ट वीडियो हम डाले हुए हैं, सेम क्वेश्चन इसी के डाले हुए थे। ये था टीजीटी 2010 लिखा हुआ है। चलो टीजीटी का ही क्वेश्चन है। यानी टीजीटी में देखा जाए तो क्वेश्चन फिजिक्स का जो है लगभग 10 सेकंड में बन जाता है, या मैक्सिमम 30 सेकंड बोले तो फिजिक्स वैसे जल्दी बन जाएगा, उसको लेंदी हो जाता है, पर फिजिक्स आसान है।
फिजिक्स अक्सर लोग इसको बहुत हार्ड समझता है ना। सारे में आईआईटी हो, मेडिकल हो, टीजीटी पीजीटी, फिजिक्स तो लगता है कि सब ब्रह्मांड है यही है। लेकिन ढंग से पढ़ा जाए तो सबसे आसान होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आसान हो गया, एक लाइन में बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिमाग पटक देगा तब नहीं बनेगा, है ना। कितनों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिख लिया नहीं ये वाला, हटा दे इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। देखो सारा क्वेश्चन टीजीटी का अभी जब देख रहे हैं तो बन जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन क्लास में डिस्कशन किए थे, है ना। लिख लो, एक सिस्टम है, ऐसे क्वेश्चन मत लिखो, लिखो ना कि फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड थीटा इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो थीटा का मान कितना होगा। और ये हम क्लास में बताए थे, है ना। यानी जो घिरनियां और डोरियां जो है चिकनी और भारहीन है तथा निकाय के संतुलन के लिए थीटा का मान होगा। यानी जो निकाय है, जो सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम। देखो टीजीटी 2009 में आया था क्वेश्चन। सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, है ना। आसान। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो सारा फोर्स को इक्वल कर देते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि उस पर जितना बल है, जितना बाहरी बल है, जितना नेट फोर्स है, जीरो हो जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, संतुलन। संतुलन मतलब उसमें कोई बल नहीं लग रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई इसके नीचे बल कितना लग रहा होगा, एमजी लग रहा होगा। और रस्सी में तनाव कितना होता है, टेंशन टी। रस्सी में तनाता है ना भाई, लटका हुआ तो रस्सी तना रहा होगा। तनाव का मतलब क्या होता है, टेंशन। टेंशन एक प्रकार का बल है। रस्सी में बल कितना लग रहा है, एमजी। पीच पल्लू कितना हो गया, एमजी। क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम है तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। तो पी इक्वल टू क्या हो गया, एमजी हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही सेम चीज है, एमजी लग रहा है, इसमें रस्सी टेंशन टी लग रहा है, तो ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स क्या होगा, बराबर। पी इक्वल टू क्या हो गया, एमजी हो गया, है कि नहीं, एमजी हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको भी बराबर करना होगा ना, इसको बराबर थीटा निकालना है। इस रस्सी में टेंशन, देखो एक ही रस्सी में टेंशन क्या होता है, लिखा है ना। एक ही रस्सी में तनाव हर जगह बराबर होता है। तो हर एक ही रस्सी है, ये टेंशन इसमें कितना लग रहा है, टी लग रहा है, टी लिख दिए। इस रस्सी में भी टेंशन कितना लग रहा है, टी लग रहा है। अब यहाँ कंपोनेंट ब्रेक करना होगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। यानी इसको कहा जाता है बेसिक चीज है। बेटर आता है कंपोनेंट ब्रेक करना, नहीं आता था। देखो हम साइड में बता देते हैं। साइड में जो न्यू स्टूडेंट्स है ध्यान देंगे कि अगर मान लेते हैं कि दो एक्सिस है ना। मान के चलो इधर कोई वेक्टर है, मान लेते हैं फोर्स वेक्टर है। जिधर थीटा होता है ना, एफ का इधर कंपोनेंट कितना हो जाता है, एफ कॉस थीटा। बेसिक चीज है। जिधर एफ को इधर कंपोनेंट इसका कुछ, जैसे हम कंपोनेंट मतलब ये होता है ना, जैसे मान लो कि ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट की वैल्यू कितना, 1 2, मैथ पढ़ी होगी। अगर ये पॉइंट की वैल्यू कितना, 1:2, 1 और 1,2, तो इसका एक्स में वैल्यू कितना है, 1, और वाई में वैल्यू कितना है, 2। ऐसे हम लोग मैथ हम बोलते हैं। फिजिक्स में क्या करते हैं, जिधर थीटा उधर एफ कोस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। फिजिक्स में ऐसे करते हैं, इधर थीटा इधर एफ कोस थीटा, इधर कितना हो जाएगा, यानी इस पॉइंट के एक्स और वाई में दोनों में वैल्यू है, तो ये क्या है, इसका भी एक्स और वाई दोनों में वैल्यू होगा। समझ में ना बात। तो वैसे ही सिमिलरली कंपोनेंट में जैसे कि टी है, जिधर थीटा है उधर कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा। बाकी इधर से मतलब नहीं है हमको, लिख भी देते हैं, तुम्हारे वजह से लिखना पड़ रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इधर टी के इधर कंपोनेंट कितना होगा, ये भी थीटा है ना, टी के इधर कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा। टी के इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। देखो दोनों बराबर है ना, कट गया, टी साइन कट गया। वैसे ही ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, √2m/g। दोनों को इक्वल करो, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। करो, आया किसी का आंसर, 40 मुनमुन का आंसर आ गया 45 डिग्री, वेरी गुड।
तो जो नया स्टूडेंट है थोड़ा सा आज लग रहा होगा क्या क्या बना रहे हैं, अगला क्लास जो है समझ में आ जाएगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सारा शॉर्ट वीडियोस में दिखेगा, धीरे धीरे वीडियो डालते रहेगा उसमें। तो देखो, तो इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल होगा ना। करके तुम लोग करके देखे। बन रहा है तुम लोग सुबह जी। हाँ, तो दोनों फोर्स इक्वल करो। हाँ ठीक है, टी का वैल्यू कितना है, एम जी है ना, देखो साइड में लिखे हुए हैं, टी का वैल्यू है ना एम जी। हाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। टी के वैल्यू एम जी, जैसे हम बोले कि ऊपर में कितना है, टी प्लस टी कितना हो जाएगा, टू टी कॉस क्या हो गया, इज इक्वल टू नीचे कितना है, √2 एम जी। ठीक है ना। टू टी का वैल्यू कितना है, देखो एम जी है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, टी एम जी कोस थीटा इंटू √2 एम जी। देखो यहाँ √2 है, देखो ऐसे लिखिए √2 एम जी, बस हो गया। ये था √2 एम जी। देखो एम जी से एम जी कट गया, तो क्या मिलेगा, टू कोस थीटा इक्वल टू √2। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, √2/2, यानी 1/√2 हो गया ना। तो कोस थीटा 1/√2 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होगा। कोस 45 1/√2 होता है। आंसर आ गया। हाँ ठीक है, जब कोस है ना, लिख देना यहाँ पे कि कोस थीटा का वैल्यू 1/√2 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है 45। कि कोस 45 कितना होता है 1/√2। चलो 45 आ गया है। हो गया ना, समझ में आ रहा है, 3-4 क्वेश्चन हुआ है अभी तक, हो गया ना। ठीक है, मैं दोबारा समझाएंगे ना इसको, पढ़ाएंगे चैप्टर, तो और तुमको क्लियर हो जाएगा 100%। देखो टीजीटी 2009 क्वेश्चन था। तो अब ये क्वेश्चन है ना। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन है, टीजी 2009 का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये वीडियो भी हम आज ही डाला है शॉर्ट वीडियो में, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मास ए मूव्स अपवर्ड विद स्पीड, बोल रहा है कि जो मास है, क्वेश्चन पे लिख लो अंग्रेजी में हिंदी में, तब उस बार लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लो। ये भी क्वेश्चन लगता है क्लास में कराए होंगे कभी। हाँ तो आपको पता होगा, पलट मत देखना आंसर। The arrangement shown in the figure, the ends P and Q of an unstretchable string moves downward with uniform speed u। u से नीचे आ रहा है A और B जो है, तो पुली जो है वो कितना स्पीड से ऊपर जाएगा। द पुली एंड बी आर फिक्स्ड, द मास m मूव्स अपवर्ड, यानी मास m है वो कितना स्पीड से ऊपर जाएगा। आज ही ये क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में गया है। लिख लिए। क्वेश्चन लिख ली ना। चलो अभी इसको ऊपर कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो जो है ये पुली है जो फिक्स है, ये वाला ऐसे, ये मास है, एक ऐसे रस्सी ऐसे जुड़ा हुआ है, एक रस्सी ऐसे जुड़ा हुआ है। बोल रहा है कि जो रस्सी है ना नीचे कितना सा आ रहा है, यू से आ रहा है। तो ये जो मास है ना,
ये जो मास है, ये जो मास है कितना से ऊपर जाएगा, कितना से ऊपर जाएगा। मान ले भी से ऊपर जा रहा है ना। अगर भी से ऊपर जाएगा तो बताना है कि भी की वैल्यू कितना होगा, 2u cos थीटा, u बाई cos थीटा, u cos थीटा। ये कौन सा ऑप्शन होगा, T0 है ना। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे पुली है ना, ये रस्सी नीचे u से आ रहा है, u से आ रहा है, ये भी रस्सी नीचे कितना से आ रहा है, u से आ रहा है। तो बताना है कि जो m है ऊपर जो है कितना स्पीड से ऊपर जा रहा होगा। मान लेते v से जा रहा होगा, वो भी कितना होगा। याद है तुम लोग को, आंसर ही याद है, तरीका भी याद है, कॉन्सेप्ट भी याद है। जल्दी से फिगर बनाओ। ये दो क्या है, पुली है। पुली की हिंदी क्या होता है, घिरनी, है ना। पुलीज है, घिरनिया है। दो रस्सी है, ये भी रस्सी है, ये रस्सी नीचे यू से जा रहा है, ये भी रस्सी नीचे यू से जा रहा है। अगर दोनों अगर यू से नीचे जाएगा तो ये लेफ्ट ऊपर जाएगा ना ऐसे, तो कितना से ऊपर जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो मुनमुन का आंसर आया है u बाई cos थीटा। बिल्कुल सही आंसर है मुनमुन जी का, u बाई cos थीटा। आंसर u बाई cos थीटा होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ समझो, राशि के तरफ, है ना। अगर राशि u से नीचे आ रहा है तो सारा राशि जितना स्पीड से जाएगा वो u ही रहेगा ना। तो v का यदि इसका इधर कंपोनेंट बात करें, इधर थीटा होता है तो क्या हो जाता है, v cos थीटा हो जाता है ना। तो वेलोसिटी एलोंग स्ट्रिंग, क्या कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी एलोंग स्ट्रिंग इज सेम, यानी स्ट्रिंग, है ना, रस्सी के तरफ जो वेग होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम बोले समझना चीज को, जो भी ऊपर जा रहा है तो रस्सी की तरफ वेलोसिटी कितना हो गया, हमेशा रस्सी की तरफ करना होगा। कितना हो जाएगा, भी cos थीटा। यानी ये रस्सी ऊपर कितना से जा रहा है, भी cos थीटा से ऐसे जा रहा है। यानी नीचे ये जो है रस्सी सेम है ना, ये रस्सी नीचे कितना से आ रहा है, भी cos थीटा से आ रहा है। तो क्या भी cos थीटा किसके बराबर है, u के बराबर है। कितना आसान हो गया, यानी हम क्या बोल दिए कि जो भी cos थीटा वो किसके बराबर हो गया, u के। तो भी किसके बराबर हो जाएगा, u बाई cos थीटा के। आंसर क्या हो जाएगा, u बाई cos थीटा, है ना आसान। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग इज सेम। यानी क्वेश्चन जो है ये भी, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो 10 सेकंड मिनिमम और 30 सेकंड मैक्सिमम में इसको सोल्व कर देगा। हो गया ना, चलो हो गया। अब इसको हटाने जा रहे हैं ऑनलाइन में। हो गया होगा सबका, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, u बाई cos थीटा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आसान है, क्लास में कराए हैं, है ना। देखो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन लिखो पहले। The two masses m1 and m2 are attached to a string which passes over a frictionless fixed pulley. पुली के ऊपर से एक रस्सी पास हो रहा है, स्ट्रिंग पास हो रहा है, जैसा जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। उसमें m1 का मास कितना है, 7 किलो, m2 का मास कितना है, 3 किलो। तो ब्लॉक का मासेज का त्वरण कितना होगा, है ना। मासेज का त्वरण कितना होगा, ये भी क्लास में कराया हुआ है। लिख लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लिए ना। तो देखो क्वेश्चन, देखो फिगर ऐसे बना लो, है ना। फिगर जो है
अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, कुछ पटान टाइप का बना देता है, ऐसे ऊपर है, एक ऐसे बना देंगे, इसमें क्या लगा हुआ है, पुली। पुली में क्या होता है, रस्सी फिसलता है, एक रस्सी इधर है, एक रस्सी इधर है, ठीक है, ऐसे रस्सी है। ये इधर मास कितना है, इधर M2 का मास कितना दे रखा है, ये 3 किलो है, डायरेक्ट 3 किलो लिखते हैं। अब इधर मास कितना है, 7 किलो है, ठीक है। तो जिधर भारी है उधर ये नीचे गिर जाएगा ऐसे, इधर एक्सीलरेशन होगा, और जितना ए इधर जाते ये ऊपर से ए जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर फोर्स, इसका वजन इधर कितना लग रहा होगा, mg लगता है। mg कितना होता है, मास गुने जी, 7 गुने G गुने 10 हो गया, 70 हो गया। इसका mg कितना हो जाएगा, वजन 30 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना होता है जी, पता है ना कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, पता है सबको, पता है ना। पैटर्न क्या हो जाएगा, फोर्स, तो कौन सा फोर्स, नेट फोर्स बटा मास, मास कौन सा मास, टोटल मास, क्या होता है, टोटल मास। इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है बताओ जरा, 40 ना। देखो ये नीचे जा रहा है कितना से, 70 से, ये उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है कितना से। अगर इसको रस्सी को सीधा कर दे, ये 70 उधर लगेगा और 30 इधर लगेगा, उल्टा लग रहा है कि नहीं। तो ये इधर 70 से जा रहा है, ये अपोज कर रहा है कितना से, 30 से, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 70 में से 30 गया, 40, बस हो गया। तो कितना हो जाएगा, 70 माइनस का 30, नेट फोर्स, टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 × 3 + 10, टोटल मास कितना हो गया, 10। तो कितना हो गया, 40/10 है, कितना आ जाएगा, 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, बी। कितना लोग क्या आया था, अच्छा आ गया था, संजय रजक का आंसर आ गया था 4, वेरी गुड, हम सही आंसर। तुम लोग को नहीं आया था जी, आ गया था, इसको कुछ नहीं, बहुत एबसेंट होती है, तुम्हारा आंसर आया था, तबियत खराब ही पूछ रहे, आंसर आया था कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ जा रहा है, जो छूट गया तो यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक। तो वीडियो देखती है कि नहीं वैसे, जो छूट गया है ना। सर जी साउंड नहीं है, अरे पहले से क्यों नहीं बोली, गड़बड़ ना क्या है, उस समय से मेहनत करवा रही है। बताओ जी, साउंड कितने लोगों को दिक्कत है, साउंड के बारे में बताइए। संजय, मुनमुन, सरिता, प्रतिमा, देवाशीष, साउंड क्लियर है कि नहीं। यस सर लिखे तो साउंड क्लियर है। देखिए अपना मोबाइल चेक कीजिए, लिख रही ना, इसको हटा दें, ठीक है। अब इसको हटाने जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन, ये हो गया ना, अरे भाई चलो ये भी क्वेश्चन करिए, लो ये लिखो, कुछ नहीं आता, ये एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन ऐड हो गया इसी में। काइनेमेटिक्स का जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो था, वो काइनेमेटिक्स का पार्ट था, जो इसी में ऐड हो गया, इसी में क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए मूविंग बॉडी इज कवरिंग डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जो डिस्टेंस, एक दूरी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना, डिस्टेंस इन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, है ना। तो जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो एक्स बोल देते हैं, ये किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ टाइम के। तो एक्सलरेशन के बारे में बताइए, यानी त्वरण के बारे में बताइए। तो कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, तो क्या होगा आंसर, कांस्टेंट होगा, हो गया, कर ली सोल्व। टी स्क्वायर है ना, एक बार जाएगा तो टी बचेगा, फिर जाएगा तो
कांस्टेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, एक्वेशन क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होगा, मुनमुन जी का आंसर सही है, कांस्टेंट होगा, है ना। तो देखो जैसे मान लेते हैं इसको ए से भी लिख सकते थे, है ना, और कोई एक्स के जगह पे इसको ए से, डिस्प्लेसमेंट को ए से दिखा देते हैं। ए से प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, इसे ये लगा देते हैं टी स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा कांस्टेंट टर्म क्या लगेगा, के लगेगा, है ना। अब ए को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू इंटू टी हो जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी क्या है, टू के इंटू टी है। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्वेशन आ जाएगा, है ना। टू के तो कांस्टेंट है, टी का क्या हो जाएगा, वन। टी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा ना, क्योंकि टी के पावर वन है, वन होकर जीरो हो जाएगा, यानी वन हो जाएगा। यानी यही क्या है, एक्सलरेशन। तो एक्सेशन क्या दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट है ना, टू के कांस्टेंट है, कांस्टेंट। डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको हटा दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आप देखो ये भी पीजीटी का क्वेश्चन, पीजीटी क्वेश्चन हटा देंगे, करना है, करना है, सोल्व करो फिर। जल्दी सोल्व करो, इसको हम ही सोल्व करेंगे जल्दी से, थोड़ा समय लगाओगे। देखो पार्टिकल जो है ना, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या दे रखा है, 3t³ प्लस टी स्क्वायर प्लस 5, ये पूछा है, ये दे रखा है। तो बोल रहा है कि एक्वेशन का कितना होगा, t = 2 सेकेंड में। तो बोलो कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा, सही बोली। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ds/dt, तो वेलोसिटी आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बाहर आएगा, तो 3 क्या नो टी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये इसका 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt क्या हो जाएगा, ऊपर दो बाहर आएगा तो 18 इंटू टी हो जाएगा, प्लस इसका टी का 1 2 हो जाएगा। यानी एक्वेशन इक्वेशन क्या हो गया, इतना हो गया। यानी एक्वेशन हो गया 18t + 2 हो गया, t = 2 सेकेंड पे, t = 2 सेकेंड पे एक्वेशन कितना होगा, t इंटू 2 + 2, 36 2 कितना हो जाएगा, 38। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। मैंने उसी टाइप का था, इसे समय नहीं दिए, तुरंत बन जाएगा। तो आ जा रहा है ना समझ में, ठीक है। नीचे करो सर, डी, मुनमुन का आंसर आ गया था, डी ऑप्शन, गुड। 38। तो पीजीटी का भी देखोगे तो आसानी समझ जाता है। हटा दे इसको, हटा दें, चलो हटाते हैं। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है। चलो ये बताओ, पीजीटी 2013 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 kg वेट किसके बराबर होगा, 1 kg वेट, 1 kg वेट किसके, एकदम गोबर क्वेश्चन है, पूछना मत हमसे। किसके बराबर होगा 1 kg वेट, 1 kg वेट, 1 kg, 1 kg के साथ साथ क्या बोल रहा है, वेट बोल रहा है। 1 kg वेट किसके बराबर है, ए ऑप्शन, है ना। यानी एक 1 kg वेट बोलना चाह रहा कि 1 किलो का वजन कितना होगा, वजन मतलब भार कितना होगा, 1 kg का भार कितना होगा, मतलब उसका वेट कितना होगा, वेट मतलब फोर्स, फोर्स क्या होता है, एमजी होता है ना। वेट इज ए फोर्स, जो वेट है इसको हिंदी में हम लोग भार बोलते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, बल है, क्या है, बल है, फोर्स है, समझ में। यानी वेट बराबर क्या होता है, एमजी होता है ना। मास कितना है,
1। जी की वैल्यू कितना होता है? जी की वैल्यू 9.8 होता है लगभग। हम लोग क्या मान के चलते हैं उसको, कभी कभी 10 लेके सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 9.8 हो जाएगा, है ना। क्योंकि वेट क्या है, फोर्स है, तो इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। तो ए इज करेक्ट। यदि हो गया ये वाला, जल्दी करो, समय कितना बचा है देखो। टाइम हो गया, एक आध क्वेश्चन और निपटाएंगे। कितना टाइम हो गया अनिकेत, देखो तो। नहीं नहीं, उसमें स्क्रीन को देखो ना, कितना मिनट हो गया। 56 अभी है समय, 4-5 मिनट। देखते हैं कितना क्वेश्चन और खींचाता है। लिख लिया ना? जितना क्वेश्चन करोगे उतना फायदा है तुम लोग के लिए। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। आंसर क्या हो गया इसका? मास। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पे। जड़त्व किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान पे। ठीक है ना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ये तो वही हो गया ना। चलो ये अब कैसे गया? तो ये थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का ऐड हो गया क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन ऐड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? तो ठीक है, एक क्वेश्चन करो। इस काइनेमेटिक्स ऐड हो गया ना क्वेश्चन इसमें, 2011 का। करो उसी से, ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है कि यदि वेग समय ग्राफ, है ना, जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ बन गया, ऐसे ग्राफ, है ना। इधर क्या है? वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। और समय मतलब इधर हो गया टाइम, है ना। यानी वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। जो समय का अक्ष है ना, उसके क्या है, ऐसे समांतर है, मतलब पैरेलल है ना। अंग्रेजी वाले को हिंदी में थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो क्या है कि इफ ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम और लाइन, लाइन ऑफ टाइम, तो बताना है कि कौन सा सही होगा। कौन सही होगा? वस्तु नियत वेग से चल रही है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं? है ना। क्योंकि मान लेते हो कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी 5 ही है। वेलोसिटी 5 ही है ना, 5 ही है। मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। यानी वो वेग क्या हो रहा है? वो बदल नहीं रहा है। यदि वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण एक्सेलेरेशन चेंज होगा। एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा? अगर बाइक अगर एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाएंगे तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? जीरो। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? वेलोसिटी में बदलाव लाना। वेलोसिटी अगर अगर स्केटर लेंगे तो वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। वेलोसिटी यदि चेंज नहीं होता है तो इसका तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये बात समझ में आता है ना। ऑप्शन चेक करते हैं। वस्तु क्या है? नियत वेग से चल रही है। क्लियर है। इसका त्वरण शून्य है। सही है। दो को सही हो गया तो सही हो गई है। फिर भी पढ़ देते हैं इसको। ग्राफ का क्षेत्रफल, है ना, विस्थापन हम पढ़ाए थे। तो वेलोसिटी और टाइम पे जो ग्राफ होता है, तो जो एरिया होता है वो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। जो मैंने वो चैप्टर जब पढ़ाए थे तो ये चीजें हम लिखवाए थे कि नहीं? लिखवाए थे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरयुक्त सभी। चलो, लगभग 10 क्वेश्चन हो गया होगा, 10-11 क्वेश्चन। तो आज यहीं तक, अभी कोई काट नहीं। आज यहीं तक डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कशन होते रहेगा। तो अगला क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सारे न्यू स्टूडेंट्स को पूरा 100% समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं कि 100% समझ में आ भी गया होगा। जो पढ़ाए हैं समझ में आ गया 90%। ठीक है, चलो, थैंक यू, टाटा।